Praise the Lord. We are studying the Church of Ephesus. हम इफिसियंस की कलीसिया से पढ़ रहे थे. So, open your books to Revelation. तो आइए हम अपने प्रकाशित वाक्य किताब को खोलते हैं. Revelation 2:3. प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 3 2 और 3 2 3. 2 और 3. आइए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 3. तो धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं. Okay, this we have studied, correct? देखिए ये हमने सीखा है. Everything they were doing. जो कुछ भी कर रहे थे, Everything they were announcing Bible study. They were announcing prayers. They were announcing different things. They were also listening to people who were talking against them. Everything they were doing. वे सारे They labored. Okay, they were doing everything for His name's sake. देखिए प्रभु के नाम के लिए सारे कार्य कर रहे थे. वे प्रचार कर रहे थे, उनकी बातें जो उनके खिलाफ बातें हो रही थी वो भी सुन रहे थे. हर एक कार्य कर रहे थे जो उनके लिए Everything they were doing. सब कुछ कर रहे थे. They had great patience. उनके पास महान संयम था. See, they labored. वे बहुत मजदूरी के उसके लिए बड़े कार्य किए. Morning you call them, they would come. Evening you call them, they would come. जब भी उन्हें बुलाए, सवेरे बुलाए, शाम को वे आ जाते थे. See, this was the church of Ephesus. देखिए इफिसियंस कलीसिया इस तरह की थी. It was started by Paul ये जो कलीसिया है पौलुस ने शुरुआत की थी. and also by John. और यूहन्ना ने भी इसे आगे बढ़ाया. See, these are the people who started this church. देखिए ये लोग हैं जिन्होंने कलीसिया की शुरुआत की. See, so they were taught to do all the right things. वे सारे जो अच्छे सही कार्य वो कर रहे थे. But see what happened. लेकिन आप देखें कि क्या हुआ. See what the Lord is interested in the church. देखिए लेकिन परमेश्वर है वो कलीसिया में क्या दिलचस्पी रखता है. This क्या happened हो. to today's church also. और ये आज की कलीसिया के लिए भी लागू होता है. Same thing is happened. और आज की कलीसिया में भी यही घटनाएं घट रही है. Now let's go further. आइए हम आगे बढ़ते हैं. 4 पढ़ो. आइए वचन 14 हम पढ़ते हैं. पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. Glory to God. Now one thing I have against you. एक बात मेरे तेरे खिलाफ है That you have lost your first love. कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है. You have lost your first love. तूने अपना पहला प्रेम खो दिया है. Now, in everything there is a credit side and a debit side. ये हर एक Correct क्षेत्र or no? में एक Correct? एक नफा का भाग होता है, एक और घाटे का भाग होता है. Now they had lots on their credit side. और बहुत सी बातें जो है उनके एक फायदे की जो उनकी अच्छी तरफ थी. Lots, many things on their credit side. बहुत सी ऐसी बातें थी जो उनकी फायदे की मतलब अच्छी बातें थी. But one large debit लेकिन एक जो बड़ा बात है जिसे हम घाटे की बात कहते हैं, finished all that credit. वो जो सारे उनके अच्छे गुणों को नाश कर रहा था. Are you understanding or no? क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? One very big debit एक बड़ा ऐसा कार्य है जो घाटे का है. finished all the credit. वो सारी उनकी जो फायदे के गुणों को खत्म कर रहा था. Nevertheless, I have somewhat against thee. Thou hast lost thy first love. कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया So है. what you understand by the first love? आपको ये पहला The प्रेम first का- love you know is Jesus Christ. आप जानते हो पहला प्रेम. How did they lose this here? आप उसे कैसे खो सकते हो? How did they lose it? उन्होंने कैसे उसे खो दिया? How did they lose the first love? किस तरह उन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया है, खो दिया? And he says, if you don't do this, फिर वो ये कहता है कि अगर तुमने ये नहीं किया then you have to repent, तो आपको पश्चाताप करना होगा, or else I will come and finish the church off. वरना मैं तुम्हारे कलीसिया को समाप्त कर दूंगा. Then you keep on singing, फिर आप गीत गाते रहो, go on singing, आप गाते ही रहो and watch your house, और अपने घरों को देखो, फिर watch your life, अपने जीवनों को देखो. go on singing, बस गाते रहो. go on doing your works as अपने much कार्य as you करते want. रहो. जितना चाहते हो अपने कार्य करते रहो. Thing will happen. The Holy Spirit is gone from the church. पवित्र आत्मा कलीसिया से जा चुकी है, Finished. समाप्त. This is the truth you learn from the churches of
from these churches. ठीक है, इस कलीसियों से ये हम सच्चाई को हम सीख Now, सकते हैं। what is this first love? भाई ये पहला प्रेम क्या है? And I'm very sure अब मैं पूरी फिर से कह सकता the हूँ, majority of us have lost this first love. हमारे से जो ज्यादातर लोगों ने पहला प्रेम खो दिया है। I'll show you in मैं आपको scripture. बताऊंगा, वचनों के अनुसार मैं आपको दिखाऊंगा। Go to Luke 7. आइए लूका का अध्याय 7 में हम पढ़ते हैं। आइए लूका का अध्याय 7 खोलते हैं। All our youngsters, all our elders have lost this first love. सारे जवान, सारे जो अगुवाओं ने Maybe there are a few. खो दिया है, There are a few. पर वहाँ पे थोड़े ऐसे हैं। Yes, there are. Go to Luke 7. Now, very carefully see this. बड़े ध्यान से इसको देखना। Luke 7. uh, 36 देखना पड़ेगा। Just a second. Just a second. But Luke 7, the same that lady who comes and pours that thing on the head, na? Same thing, na? Same, na? Same. Okay, from 36 onwards, na? Correct. Read, brother. Slowly पढ़ो, brother. Luke 7:36. आइए लूका का अध्याय 7 36. 36 से आगे पढ़ते हैं। 36. Slowly पढ़ो. फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, तो वो उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। Now Pharisee is calling him to his house. ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है कि फरीसी उसको अपने घर पे भोजन के लिए बुलाते हैं। Okay? Clear? This is clear, correct? Okay, आगे पढ़ो तो। आगे बढ़ते हैं। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। Okay. This you understand clearly? ये आप समझ रहे हो, ठीक है? Okay. और Now, उसके पाँव 38 पढ़ो। अर्थिव वचन, और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुए उसके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। उसके पाँव बार बार चुमकर ऊपर इत्र बना। Okay, आगे पढ़ो। यह देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, कि वह तो पापी नहीं है। Clear? Okay. 40 पढ़ो brother. 40। यीशु ने उसको उत्तर में कहा, हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसे दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया और तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसू से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, तो इसने बहुत प्रेम किया, पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। Word. Read to word. You see,
Now, I'm reading slowly, okay? And one of the Pharisees desired him that he should eat with him, and he went into the Pharisee's house and sat down to eat. And behold, a woman, behold, first you should understand when you study scripture, behold, a woman in the city which was a sinner. When she knew that Jesus sat at the meat in the Pharisee's house, brought an alabaster box of ointment. And then all that what she did see. Okay? Okay, now see. Now he says, now this Pharisee is shocked. अभी इस जो फरीसी था उसे बड़ा झटका सा लगा कि ये पापी ऋषि उसके इस कार्य This करेंगे prophet does not know that she is a sinner. कि ये जो भविष्यवक्ता है इसे ये पता नहीं कि ये श्री जो है पापी नहीं है। What do you understand from this? आपको इससे क्या समझ में आता है? Huh? Who was thinking? Arey, glory to God, yaar. Pharisee does not know that he is also a sinner. जो फरीसी था वो ही सोच रहा था कि वो धर्मी है, मतलब सामने वाले अगर पापी नहीं है तो वो अपने आप को धर्मी समझ रहा था। Are you getting it? आप ये समझ रहे हैं इस बात को? No, Pharisee means what? अब फरीसी मतलब क्या हुआ? What do you mean by Pharisee? फरीसी का मतलब क्या हुआ? Religious person. जो धार्मिक व्यक्ति, Very religious. बहुत ही धार्मिक, Very religious. So all religious people, सारे जो धार्मिक लोग थे they think sinner means committing adultery. उनका मतलब था कि अगर पापी है मतलब वो व्यभिचार करते हैं। Now see what happens. देखिए आगे क्या होता है। Then he says that then he asked, and Jesus answered saying to Simon, I have somewhat to say to thee. And he said, Master, say on. There was certain creditor which had two debtors. The one owed him 500 pence and the other 50. Okay? And when they had nothing to pay, both have nothing to pay. देखिए यहाँ पे दोनों को लिखा है कि दोनों के पास चुकाने के लिए कुछ न था। कुछ नहीं है क्या चुकाने के लिए? है क्या तो बोलो, है क्या? बहुत जन के पास है, बहुत जन के पास है। आई एम टेलिंग यू, बहुत जन के पास है। गुड वर्क्स, अच्छे कार्य हर एक के पास होते हैं। गुड वर्क्स, अच्छे कार्य होते हैं। plenty of people they say we have. वे कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं हमारे पास ऐसे। I go to the orphanage to give money. मैं अनाथ आश्रम में जाता हूँ कि वहाँ पे धन दूँ, पैसे दूँ। I do good things, Derek. जो भाई कहते हैं कि वो अच्छे कार्य करते हैं। Both have nothing to pay. दोनों के पास कुछ भी नहीं था चुकाने के लिए। Nothing means nothing to pay. कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं था चुकाने के लिए। And there was certain credit, okay, 50. And when they had nothing to pay, he frankly forgave them both. He forgave them both. देखिए यहाँ पे लिखा है कि दोनों को चुकाने कुछ Tell- था, फिर वो दोनों को उन्होंने Tell क्षमा me किया। thereof, which of them will love him the most? Which of them will love him the most? Means now we are talking about losing this first love. देखिए अब यहाँ पे बात करें पहले प्रेम को And छोड़ we are देने lost it. I'm telling you the truth, we are lost it. की। सच्चाई बता रहा हूँ, सच में हमने पहला प्रेम खो दिया है। See, and just have a look. अब ध्यान दें यहाँ पे, Which of them love him the most? तो इन जो दोनों में से जो He forgave both. देखिए दोनों He forgave कर्जदार both. He forgave both. Correct? Now which of them love him the most? देख दोनों कर्जदारों को उसने क्षमा किया है, तो उन दोनों में से जिनका इसका ज्यादा आता है, इसका कम था। Obviously Simon will answer, no? Obviously Simon will answer what? फिर देखिए कि समोन जो था वो क्या उत्तर देगा। Simon answered and said, I suppose that he forgave the most. तो वो जो जिसका सबसे ज्यादा कर्ज था वो ज्यादा प्रेम And he करेगा। said unto him, Thou hast rightly judged. And he turned to the woman and said unto Simon, See, thou this woman, I entered into the house. You gave me no water for my feet, but she hath washed my feet with tears and wiped them with hairs of her head. Thou gavest me no kiss, but this is woman, since the time I came, hath not ceased to kiss my feet, my head with oil, and didst thou anoint. But this woman has anointed my feet with ointment. Whereof I say unto thee, her sins, which are many, are forgiven, for she loved me much. She loved me much. We are religious. देखिए हम धार्मिक बन चुके हैं। Religious. Church has become religious. देखिए आज कलीसिया धार्मिक बनी है। हम सोचते हैं हम बाइबल पढ़ते हैं तो और बाइबल सीखते हैं तो हम बहुत अच्छे आदमी लोग हैं. It's not the truth. पर ये सच्चाई नहीं है। You cannot love Jesus Christ. लेकिन आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकते You हो। cannot. आप कर ही नहीं सकते हो। You cannot आप नहीं कर सकते हो। love Jesus Christ. यीशु मसीह से प्रेम करना। You don't understand what has been forgiven for you.
आप नहीं जानते कि आपके लिए क्या क्षमा किया गया है। Just because you open the Bible, ये ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ बाइबल खोली इसका मतलब just because you study something from the Bible, अगर आप बाइबल सीखते हो इसका मतलब आप नहीं कि आप धर्मी पूरे। see, listen to this. My head and thou, but this woman has anointed me with my feet with ointment, whereof I say unto thee, her sins, which are many. रोज पाप करते हम। अरे प्लीज अंडरस्टैंड दिस ट्रूथ यार। रोज मिनट में, एवरी मिनट यू आर सिनिंग। हर एक मिनट में हम पाप करते हैं। एवरी सेकेंड यू आर सिनिंग। हर एक सेकंड में हम पाप करते हैं। प्लीज ट्रस्ट मी यार। कृपया मुझ पर विश्वास करें। क्या चर्च हो गया है हमारा। हमारी कलिसिया क्या बन चुकी है। हम लोग सोचते हैं बाइबल पढ़ते तो आई लव गॉड। I study the Bible, that's why I love God. अब ये सोचे कि हम बाइबल पढ़े इसका मतलब हम प्रेम करते हैं। I'm a sinner यार। लेकिन हम पापी हैं। हम पापी हैं यार। तुम देखो अच्छा you just go home and see for yourself यार। अब घर पे जाओ अपने आप को जांचे, देखे, समझे। अभी जाएंगे, अभी you will gossip about somebody। अभी आप जाओगे और आप एक दूसरे के खिलाफ कुछ बातें Just करेंगे। now you have gone from church, you will disobey your parents। आप घर पे जाओगे अपने पालकों का अनादर करोगे। What is us here? हम क्या है? This is the church has not understood. यही बात है जो कैसे समझ नहीं पा रही है। Few people have understood. खाली थोड़े ही लोग जो इस बात को समझते हैं। Few, very few. बहुत ही कम लोग। And that too of the first, second, third, fourth century. It is coming down. और वो जो पहले दूसरे शताब्दी से जो है वो है। We are not understood. हम इस बात को समझ नहीं पा रहे। How to explain to you? I cannot understand. मैं नहीं जानता किस तरह आपको इसका वर्णन करूं। You do one bad thing. अगर आप एक गलत बात करते हो, You see if that memory leaves you. See if that memory leaves you. तो देखिए आपकी जो स्मरण शक्ति वो आपको खो देती है। All the good things, memory has gone. सारी जो अच्छी भलाई के कार्य। Please trust me, yaar. I'm pleading with you, yaar. You cannot love Jesus Christ, मैं yaar. आपको विनती करता हूँ कि आप प्रेम नहीं कर सकते हो। मैं कह रहा हूँ You आपको। cannot means you cannot love Jesus Christ. मैं कह रहा हूँ कि आप यीशु में से प्रेम नहीं कर सकते हो। And the church has lost it. और कलीसिया ने से खो दिया है। One simple bad thing you have done in life. और एक छोटी चीज जो आप अपने जीवन में करते हो, गलत कार्य करते हो, Be honest. अपने आप से ईमानदार बने। That memory will never leave you. फिर ये जो स्मरण शक्ति स्मरण है जो गलत कार्य You see after you have become 60 years old. भले आप 60 साल के बूढ़े क्यों ना हो, You just see for yourself. अब अपने आप को जब आप कभी उसे भूल नहीं पाओगे जो आपने गलत किया है। That is why I love scripture. और इसीलिए तो मैं वचन में बड़ा प्रेम करता हूँ। I'm telling you, it will not leave you. मैं बता रहा हूँ ये बातें आपको न भूल पाओगे Because you're a bad man. क्योंकि आप बुरे व्यक्ति हो। Your whole system is bad. आपकी सारी जो सिस्टम है वो बुरी है, गलत अरे है। how to explain to you यार? अरे मैं आपको कैसे My house is not understanding this. My house is not understanding this. मेरा स्वयं का घर है वो इस बात को नहीं समझ पा रहा। I cannot explain here मैं इसे पता वर्णन नहीं कर पा रहा unless I plead with the Holy Spirit here. जब तक कि मैं पवित्र आत्मा से अरे भरते हुए नहीं विनती मैं करूं। कर सकता हूँ। पवित्र आत्मा से भरते हुए विनती मैं करूं ना। नहीं कर सकता हूँ। मैं स्वयं अपने मैं telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। This will never leave you. ये जो स्मरण है जो आपके बुरे हाँ। कार्य कभी आप भूल नहीं पाओगे। But all the good things that you have done, जो भी अच्छे कार्य किए you have forgotten. आप भूल चुके हो Because we are evil. Because we are evil. क्योंकि हम दुष्ट है। Now I cannot explain. मैं से आपका वर्णन नहीं कर सकता। I'm telling the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Unless the Holy Spirit explain this to you. और जब तक कि पवित्र आत्मा उसके बारे में आपको बयान न करे, You are evil. आप दुष्ट हो And I am evil. मैं भी दुष्ट हूँ। Now when I understand this, लेकिन जब ये बात मैं समझ पाता हूँ that how much I am being forgiven मैं कितना मुझे क्षमा किया गया है and how much the Lord is sanctifying me और कितना प्रभु ने मुझे शुद्ध किया है और कर रहा है मरने तक till death he is sanctifying me, मुझे शुद्ध कर रहा है patient with me और मुझसे धीरज धरा रहा है to love Jesus, ताकि मैं यीशु से प्रेम करूं। not an idol or something like that, not this nonsense which is going on today. जो आज के जो समय में जो गलत चल रहा है या बेवकूफ चल रहा है Church वैसे has नहीं, lost this first love. लेकिन कलीसिया ने उसके पहले प्रेम को छोड़ दिया है। Telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा Go हूँ। home and see for yourself. Don't you just see for yourself. अब अपने आप को देखे, घर पे जाए तब देखे अपने आप को, जांचे How परखे bad you are. हम कितने बुरे हैं, How bad you are. हम कितने बुरे हैं। When you understand this truth, जब आप इस सच्चाई को समझते हो then you will say, Jesus is God.
you'll say Jesus is तब आप God. कहोगे क्या यीशु ही परमेश्वर है। Now what is this? Seeing that I entered, he washed my feet, this, that, and what is all this? Tell me. अब बताइए Now, first of all, you tell me. See, Simon is given, correct or no? Simon is given. Simon, the name Simon is given, ना? शमौन नाम दिया हुआ है। But the woman's name is not given. ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें इस औरत का जो महिला है, Why you do not ask yourself these questions here? फिर आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे, इस महिला का नाम क्यों नहीं है? Come on. Why you don't ask these questions? फिर आप ये प्रश्न क्यों नहीं पूछ रहे कि महिला का नाम क्यों नहीं है? अरे if you are reading the scripture and if you are, अरे call people यार, no problem यार, रात को 12 बजे भी हम बताएंगे आपको यार. अरे आप पढ़ रहे हो, हमको तो हाँ, we तो love people like this. अगर आप पढ़ रहे हो और समझ नहीं रहे हो तो प्रश्न पूछो, भले कितने देर रात क्यों ना हो। 12 o'clock in the night you call, no problem. For this, ऐसे सवालों के लिए, क्योंकि जो आप समझ नहीं पा रहे हो, God is blessing both of us then. तब परमेश्वर हमें दोनों को आशीष करता है। God is blessing us. God is not blessing all the nonsense you are talking about blessing. आप जब आशीष के बारे में कुछ बेवकूफी बातें करते, वैसे नहीं होता। What is this? What is this? The ointment and this, the what is that? Now first of all tell me who's the woman? आप पहली बात तो ये बताइए महिला कौन है? The Church of Jesus Christ here. अरे यीशु मसीह की कलीसिया है। This is prophetic. ये एक भविष्यवाणी की तरह है। It is prophetic. ये भविष्यवाणी की तरह है। You see the prodigal son. The name of the son is not given. देखिए आप उड़ाव पुत्र दृष्टांत को देखिए, वहाँ पे लड़के बच्चे का नाम नहीं दिया है। It's the Church of Jesus Christ who repents. देखिए वो कलीसिया है जो पश्चाताप करती है। Then you see the name of the Roman centurion is not given. देखिए वहाँ पे रोमी सूबेदार का नाम नहीं दिया गया है। Many names are given. Many names are given. बहुत से नाम दिए पर रोमी सूबेदार का नाम नहीं दिया है। See, we are lost this. That अरे मेरा पाप क्षमा हो गया। हमें भूल गए कि हमारे पाप क्षमा हुए। क्या पापी है हम कितने पापी है। God bless you. God bless you. If you want to go ahead with the Lord Jesus Christ. अगर आप प्रभु यीशु से आगे बढ़ना चाहते हो तो प्रभु आपको आशीष करे। God bless you. I cannot explain more than this. मैं इससे ज़्यादा आपसे वर्णन नहीं कर सकता। I am tired. मैं थक चुका हूँ। I am tired in my own family. मैं अपने परिवार से खुद थक चुका हूँ। What more you want? अब आप क्या चाहते हो? Whole family. We all think we are good people. मेरा पूरा परिवार वही समझ के I भले लोग am अच्छे tired. I am tired. थक चुका हूँ। बता Only option left for me is to pray. मेरे पास खाली एक ही बस बचा है। No other option. प्रार्थना करूँ और कोई मेरे पास No, उपाय नहीं I बचा। have no other option. No other. True, I am telling you. Truth, I am telling you. बस सच्चाई बता रहा हूँ आपको। No other option. और कोई मेरे पास उपाय बचा नहीं है। This is what our church has reached. देखिए ये ऐसे स्थान पर आज हमारी कलीसिया आ Go चुकी to है। any church and see. आप किसी भी कलीसिया में जाओ और देखिए। चर्च के बाद देखो क्या जाएगा, पटक के अपना गाड़ी के बारे में बात करेगा, अपना इसके बाद he talk about his car, he talk about his bus or what, he talk about his money, he talk about this, he talk about I have less money or I have more money. यार nonsense. देखिए जब कलीसिया से बाहर आते हैं तो हम सांसारिक बातें करते हैं, जो अपने धन संपत्ति के बारे में या फिर तो परिवार जो भी है, तो सांसारिक बातें करते You हैं। have lost the first love, Jesus Christ. क्योंकि हमने यीशु मसीह का पहला प्रेम खो दिया है। Whereas I say unto thee, for her sins, देखिए उसी जो पाप, for our sins, जो हमारे पापों के लिए, for Derek's sins, भाई के पाप के लिए, which are many, जो बहुत थे, many, बहुत थे। मैं कितना बोल नहीं सकता, मैं बयान नहीं कर सकता many. मतलब बहुत बने थे, इसका हम बयान नहीं कर पाते हैं। This is Derek. ये हम व्यक्ति है। Many. See, are forgiven. और वो हमारे पाप क्षमा हुए, For she loved me much. क्योंकि वो इसीलिए प्रेम कर रहा है यीशु से. इससे पाप ज्यादा क्षमा हुए, वो उससे प्रेम करेगी। you're singing this song that आप जो गीत गा रहे हैं। मांगने से ज्यादा मिला है मुझे, और अरे बाप रे 90% of the church is thinking that is money. 90%. जब आप गीत गाते कि मांगने से ज्यादा मिला, तो लोग ज्यादा तो ये समझते हैं कि हमें ज्यादा इतना धन मिला है। 90%. 90% लोग सोचते कि धन के बारे में बात हो रही है। What nonsense the church is doing. What nonsense to the core. देखिए कैसे वो बेवकूफी के बारे में सोचते, बेवकूफी के बारे में सोचते हैं। मुझे प्यार मिला है. देखिए हाँ प्यार, हाँ I got love मुझे प्रेम मिला है on the credit side. जो मेरे भले के लिए, हाँ I got love on the credit side. और जो मेरे भले की जो बाजू है उसमें मुझे प्रेम Which मिला are है। many are forgiven. मेरे साथ जितने क्षमा हुए, For she loved me much. कि उससे मुझे ज्यादा प्रेम किया है। But to whom little is
forgiven, the same love written. Little is forgiven. Derek, थोड़ा क्षमा हुआ, थोड़ा ही प्रेम करेगा. Derek, the sins are forgiven. What is this यार? मेरे पास तो पैसा नहीं है इतना ज़्यादा. What is it? What Derek? Sins are forgiven. दिखता तो नहीं है मेरे को. See, this is the state of today's church. देखिए आज जो स्थिति है हमारे कलीसिया की, ये स्थिति इस तरह की है. Today's church is this. See, and इस आगे बढ़ो तो 48 बढ़ो. आइए वचन 48 हम पढ़ते हैं, उसी अध्याय के लूका अध्याय 7 वचन 48 पढ़ते हैं. और उसने यीशु से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए. 49. तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे, वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है. उसने यीशु से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा. Now, what he says to the go, Derek, your faith has saved you. देखिए क्या कहा है, Your भाई, faith has saved तेरे you. विश्वास ने तुझे क्षमा किया, विश्वास ने तुझे Obedience बचा and लिया है. trust to Jesus Christ has saved you. देखिए आज्ञा पालन और विश्वास ने तुझे बचा लिया है. You are valuing the cross. आपकी क्रूस की आपकी मूल्य है आपके लिए. You are valuing that cross which I am going to go to now. Or now for us, which he has already gone to. Which for us, that already has gone to the cross. There my देखिए sins are हमारे लिए forgiven. वो पहले से जा चुका है. See, your go. What he says, and he said to the woman, and he says to the church, the true church of Jesus Christ, thy faith has saved you. Go in peace. देखिए आप विश्वास से तुझे बचा लिया है, कुशल से जा, Go in peace. Your faith has saved you. शांति से जा. तेरे Same विश्वास से thing. बचा. Same thing he told that woman. देखिए वही बात. When no name is given again. नाम ने दिया है. Who touched his feet and she became how many years she was sick, I don't know, I cannot remember now, that she touched his feet. You see, she was waiting for him to come. She was waiting and waiting for him to come, and when he came, she quietly went, because a woman is not supposed to go in front of men. So she went and said, who touched me? Then what he tells her, see, my faith has saved you. देखिए उस महिला के बारे में जो लिखा है, जो लहू बहने वाली स्त्री, जो 12 साल से उसका लहू बह रहा था, जिसने उसके आंचल को ही छू लिया, जिसे विश्वास से आंचल को छू लिया और वो चंगी हो गई. These are not stories. ये कहानियां नहीं है. This is day-to-day life. ये हमारा दिन ब दिन की हमारे जीवन चलन है. Then he tells about the centurion, I have not seen such faith in the whole of Israel. जो सेंचुरी जो सुबेदार के बारे में कहता है, क्या ऐसा विश्वास मैं पूरे इजराइल में कहीं नहीं देखा. Pagan he was. वो अन्य जाति थी. I have not seen such faith. मैं ऐसा विश्वास कहीं नहीं देखा. This is the start point. देखिए ये शुरुआत वाला मुद्दा है. Unless the Holy Spirit speaks to you about yourself, जब तक कि पवित्र आत्मा आपके बारे में आपसे बातें नहीं करता, you cannot love Jesus Christ. तब तक आप यीशु मसीह से प्रेम नहीं कर सकते हो. And you will use him. Try to use him at least, huh? You will try to use him. आप उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे. Don't think that other person in front is bad. अब ये ना सोचिए कि दूसरा व्यक्ति जो आपके सामने वो बुरा है. Okay, anyway, now let's go a little further. फिर आगे Okay, now the next step, huh? The next step of somebody who loved Jesus. देखिए ऐसा अगला कदम जिससे जो यीशु मसीह से प्रेम करता है. Okay, now let's go further. See, they lost this. देखिए The उन्होंने first thing that we have lost it. So please be true to yourself. Even leaders, be true to yourself. हम लोग को इतना एहसास है क्या मेरा इतना पाप क्षमा हो गया. देखिए आप अपने से एक ईमानदार रहे. आप स्वयं भी आप हुए अपने आप से ईमानदार हुए कि क्या हमारे इतने पाप क्षमा हुए. Yeah, no, if you're really touched by the Holy Spirit that your sins are forgiven, so many sins are forgiven. What idolatry we committed here? What is wrong with you पवित्र here? आत्मा का स्पर्श हुआ है, अगर उसका आपका एहसास हुआ है, तो आप जान जाओगे कि कितने आपके पाप क्षमा हुए हैं. क्षमा हो गया. And now the next thing is that अब अगली बात जो ये है, I'll show you. Go to John 21. यूहन्ना अध्याय 21. Unless you understand this, जब तक कि आप ये बात को न समझे, you cannot love the person that you are not seeing. आप ऐसे व्यक्ति को जिसे आपने देखा उसे प्रेम नहीं कर सकते हो. You cannot. ऐसा आके जाएगा, no problem. आके जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा. Go to John. I'm telling you the truth. You may not like me. I have no problem. शायद आपको पसंद न करें आप. See, please understand. When I tell you, nothing you will receive. देखिए आप जब सच्चाई बता रहा हूँ, भले आपको हमें पसंद न करें, भले आपको अच्छा ना लगे. And somebody may tell you, come. You'll receive this, you'll receive that. Good luck to you. देखिए आप किसी को कोई ऐसे कर जाओ, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, आपके लिए वो भलाई है. Good ठीक है, luck, आप- good luck, आपका भाग्य good है. luck. You will receive nothing from the Lord. लेकिन परमेश्वर से आपको कुछ भी नहीं प्राप्त होगा. Go to John 21, brother. 21. Now this is the next step.
देखिए अभी अगला of, अगला कदम अगला of loving. See, you are lost प्रेम the का first अगला love. कदम Every time you have to remind yourself. हर बार अरे हमें अपने क्या आप को स्मरण करना है। क्या आदमी है यार मैं सी अब भी बाइबल को सिखा के आया अभी देखो गुस्सा है मेरे को क्या आदमी है यार मैं what is wrong what kind of a man I am here तो ये सोचिए कि मैं किस तरह का व्यक्ति हूँ। if you do not understand this अगर आप ये बात को नहीं love समझते हो Jesus Christ फिर आप यीशु में से प्रेम नहीं कर सकते। नहीं प्रेम वो ऐसा ही बोलना है सब लोग बोलते हैं I love Jesus Luke 21:15 पढ़ो करो don't think that the study of scripture will I cannot tell you more than this years आइए अध्याय 21 वचन 15 से पढ़ते हैं। 11:15 पढ़ो भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पुत्र से कहा, ए शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उसे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानते हैं कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। फिर क्या बोला यीशु उसने ने उसे कहा, मेरे मेमनों को चरा। see what is the key word here देखिए यहाँ पे एक ऐसा मुख्य शब्द क्या है? huh feed is not teach God I cannot make you understand this here feeding is not teaching देखिए अब भोजन खिलाना मतलब कोई शिक्षा नहीं होती। हाँ please understand this कृपया ये बात को समझे। it is one step ahead of teaching जो सिखाने उसका एक कदम उससे और आगे है वो। first of all to feed I will love पहली बात तो प्रेम से अपना भोजन खिलाना है, मतलब अपना भर देना है। to feed I will there are many teachers बहुत से ज्यादा शिक्षक होंगे, but to feed somebody किसी को खिलाना मतलब I got to love that person उस व्यक्ति से मुझे प्रेम करना बड़ा जरूरी है। my hand has to go to his mouth मेरा जो हाथ उसके मुख की ओर जाना चाहिए खाना खिलाने के लिए। this is the meaning of feed इसका मतलब होता है कि जो भोजन खिलाना it है। could have easily been written teach na it could have easily been written here teach my lambs बड़ा आसानी से यहाँ लिख सकते हैं कि हमें शिक्षा दी है, मतलब this is not सिखाया what the है। scripture writes feed my lambs यहाँ पे लिखा कि मेरे मेमने को चरा। feed is food जो खिलाना मतलब क्या भोजन होता है? food for life जो भोजन है जीवन के लिए, food for your soul जो भोजन आपके प्राण के लिए, life food this is food for the life ये जो भोजन जो हमारे जीवनों के लिए। first of all tell you try to love and show me chalo I want to पहली बात see तो मैं आपको बताऊंगा कि तू आप पहले प्रेम करके तो मुझे बताएं। you try your best आप अपने अच्छे से अच्छी कोशिश करें और बताएं try मुझे your best and see if you can love कि देखें कि आप क्या प्रेम कर पाते हो या नहीं। you cannot आप कर नहीं पाओगे। emphatically I'm saying you cannot मैं सच में बता रहा हूँ कि आप नहीं कर पाओगे। lust is not love I'm telling you देखिए वासना है वो प्रेम नहीं है, that is not love वो प्रेम नहीं है। that is not love bringing something for your wife is not love देखिए आप अपने पति को कुछ लेके आते हो वो प्रेम नहीं है, that is not love उसे आप प्रेम नहीं कह सकते हो। it says feed my lambs वो अपने मेमने को चरा। आगे पढ़ो अब उसे 16 पढ़ते हैं। उसने फिर दूसरी बार उसे कहा, ए शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम रखता है? do you love me do you love me क्या तुम मुझसे प्रेम करता है? see this is what he's talking you lost the first love देखिए वो यहाँ पे ये कह रहे हैं जो प्रेम जो खोया उसके बारे में बात हो in रही spite है। of doing all the works जो बाकी सारे कार्य जो कर रहे हैं उसके बावजूद you lost the first love परंतु तूने प्रेम खो दिया है। you are lost the first love तूने पहला प्रेम खो दिया है। just go and watch the churches then फिर आप जाओ और देखो कलीसिया में क्या घटनाएं हो रही हैं। see what is happened देखिए क्या हो रहा है। okay आगे बढ़ he said feed my sheep उसने कहा, हाँ प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने उसे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। teach my sheep not teach my sheep रखवाली कर, no feed my sheep no भेड़ फर्स्ट पर then रखवाली कर। okay take care he Care, said feed okay 17 पढ़ो bro 17 वचन पढ़ते हैं। उसने तीसरी बार उससे कहा, ए शमौन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता है, तू ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। ईश्वर से कहा, मेरी भेड़ों को चरा। yes see if you love Jesus Christ अगर आप ईश्वर में से प्रेम करते हो you don't want to teach here you want to show them life कि here आपको सिखाना नहीं है, आपको उसको जीवन दिखा प्रेम दिखाना है। nah बराबर you want to show these people love here what a power it is power it is power देखिए प्रेम में कितना सामर्थ होता है वो दिखाना है आपको। power I'm telling you love is power हम बता रहा हूँ आपको प्रेम में सामर्थ होता है। it is power
सामर्थ्य है उसमें, it is power. All your money आपका सारा जो धन है will divide you. जो आपको अलग करेगा, I am telling you, it will divide you. वो आपको तोड़ देगा या अलग कर Husband देगा। and wife cannot love each other with money. और धन से पति पत्नी एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते, Impossible. ये असंभव है। Impossible means ये impossible. असंभव मतलब असंभव है। It is a commodity to be used. ये जो ऐसी स्थिति है, वस्तु है जिसका इस्तेमाल करना होता To है love. To love. ताकि उसके द्वारा हम प्रेम कर सके, To love. ताकि हम प्रेम कर सके। You see, now he said, feed my sheep. See, this is the second thing about love. देखिए दूसरी बात है जो प्रेम के बारे में बता रहा हूँ। And church has lost both. और कलीसिया ने दोनों को खो दिया है। आना है, आप आते हो, एक मीटिंग रखना है, and sing some songs, कुछ गीत गाते लेते हो, collect some money, कुछ धन जमा करते हो and go. और चले जाते हो, And do what you want. और फिर वही करते हो जो आपको करना है। Denominational churches are same. देखिए संप्रदाय जो कलीसिया वैसी ही रहती है, No difference कोई फर्क नहीं है between this church इस कलीसिया में and the other और churches. दूसरी कलीसियाओं में। No difference. कोई फर्क नहीं है, No difference. कोई फर्क नहीं है। That also come on Sunday, वे भी इतवार को आते हैं, take some communion, कुछ ऐसे अभिषेक के लिए आप कम्युनिटी Go home and booze. Go home and booze. और घर पे जाकर ऐसे कुछ गलत गलत करते हैं। Love the Lord Jesus Christ. देखिए यीशु से प्रेम करना, You love the Lord Jesus Christ. क्या आप यीशु से प्रेम करते हो? Same thing happened to the outside called out churches. देखिए बाहर जो इस कलीसिया उनमें भी ऐसे ही हो रहा है, There is no difference. कोई फर्क नहीं है, There is no difference. कोई इनमें फर्क नहीं है, Absolutely no difference. और सच में कुछ फर्क नहीं है, Nobody is feeding the sheep. और कोई भी अपने भेड़ों को नहीं चला रहा है। In fact, worse things are happening in the outside church. लेकिन सच्चाई में जो बाहर जो कलीसिया उसमें इससे और गलत गलत काम हो रहे हैं। I can tell you what all is happening in the outside church. मैं बताऊंगा कि बाहर कलीसिया में से क्या हो रहा है। See, I am telling you the truth. देखो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, That is why I want to protect our people. इसलिए मैं अपने लोगों को सुरक्षित रखना चाहता हूँ। I had been for one meeting. मैं एक सभा में था, Yeah. And you know, I was getting involved in that meeting. और सभा में मैं सहभागी हुआ। One day, एक दिन the head of the church came to me. जो कलीसिया का जो मुखिया था मेरे पास आया, And I had a car. और मेरे पास कार थी, And he told me, उसने मुझे कहा there is a girl from our church. हमारे कलीसिया में एक लड़की है, Listen to this carefully. Bible is in my hand, Charlie. देखिए मेरे हाथ में बाइबल है, मुझसे ध्यान मेरी बातें ध्यानपूर्वक सुने। There is a girl in our church who has coming for many years. देखिए हमारे कलीसिया से एक लड़की है जो बहुत सालों से हमारे कलीसिया में आ रही है, And she has become pregnant. और वो गर्भवती हुई है। I came and told my wife after that. I had left that church. देखिए मैंने अपने घर पे आके मेरे पत्नी से बातें कही और मैंने वो कलीसिया को छोड़ दिया, That girl has become pregnant. और वो जो लड़की थी जो वो गर्भवती हुई। We require to, can you take us all in the car to Lonavala? क्या तू आप इस लड़की को अपने कार में लेकर लोनावाला जा सकता है? For what, you know? आप जानते हो किस लिए? Can you tell me for what? आप जानते हो किस लिए? For abortion. गर्भपात के लिए। This is the church. देखिए इस तरह की कलीसिया है, Stop going to that church. मैं उस कलीसिया में जाना छोड़ दिया, बंद कर दिया। This church I don't want. ऐसी कलीसिया मुझे नहीं चाहिए। For abortion. गर्भपात, This is the outside church. What has happened to the outside church? देखिए बाहर की कलीसिया में इस तरह की घटनाएं घट रही है, Without the love for the Lord Jesus Christ. जो यीशु मसीह के प्रेम के बिना इस तरह के You are not teaching them to love. आप उनको प्रेम करना नहीं सिखा रहे हो, You are not teaching. You want to collect money. आपको सिर्फ धन जमा करना है। Then you have to spend money for abortion. And the church is going to spend that money. And he's telling me, huh? और वो मुझे He's बता रहा है, telling me. और मुझे बता रहा है इस बात को। Can you imagine the head of the church who comes on the pulpit and preaches here? देखिए वो कलीसिया का मुखिया है जो मंच पर आकर प्रचार करता है, वो व्यक्ति से बातें कर रहा है। This is the truth. देखिए सच्चाई है। This is what has happened to our churches. देखिए ये घटनाएं हमारे कलीसिया में हो रही है, We have lost the first love. हमने पहला प्रेम छोड़ दिया है। See, I cannot tell more than this. I can tell lots of things. मैं बहुत सी बातें कह सकता हूँ, लेकिन But- इससे बढ़कर नहीं कहूँगा। But this is the worst thing that I heard in the outside church. देखिए बाहर की कलीसिया में से बड़ी घटिया बात मैंने इसे सुनी है। 2, 3 girlfriends they are allowed to have in the church. देखिए 2, 3 जो गर्लफ्रेंड है उनको साथ में रखते हैं वो लोग। In the church, outside church. बाहरों की कलीसिया में इस तरह होता है। Can you imagine? क्या आप इसकी कल्पना कर सकते हो? And the leaders know this. और अगुए वे जानते हैं इस बात को। हाँ, जानते हैं बात को. Go to Revelation. आइए फिर हम अपने पहले वाक्य की ओर बढ़ते हैं। In our church, it is one and finished. देखिए हमारे घर में एक ऐसा भी आ जाए तो खत्म। One girl, you better get that girl correctly. देखिए अगर एक भी ऐसी कोई हाँ। लड़की है, समझाए पकड़े Once you got that girl, ऐसी कोई and लड़की you are हो, roaming around with that girl, अगर आप उस लड़के से घूम रहे हो, story is over. कहानी खत्म।
He says you love Jesus Christ क्या आपको यीशु से प्रेम करना because you है? honor Jesus Christ. क्योंकि आप यीशु का सम्मान करते हो, आदर करते हो। आगे पढ़ो brother. आइए वचन हम 5 पढ़ते हैं। भगत वाक्य अध्याय 2 वचन 5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है। So glory to God. मेरी महिमा हो। What he says, yes, repent. Remember. First you have to remember. पहली बात आपको स्मरण करना है। Remember means remember the past. ठीक है, आपको मतलब भूतकाल में अपने जो कार्य किए उनको Correct स्मरण or not? करना है। Remember the past. Come from where you have fallen. ठीक है, कहाँ से गिरे उसका स्मरण करना है। What do you mean from where you have fallen? इसका क्या मतलब हो कि कहाँ से आप गिरे हो, किस Come on, connect scripture here. आप उसे कुछ बड़ा From where you have fallen? आप कब गिरे हो? Huh? Come on. Huh? No, not Adam. I'm talking about the church of Ephesus. देखिए एफिसी कलीसिया के बारे में बातें हो रही है। Come on. From where you have fallen? आप कहाँ से गिर गए हो? See, when the church of Ephesus started, na, देखिए जब एफिसी कलीसिया की शुरुआत हुई, go to Ephesians. आइए एफिसी का अध्याय में हम जाते हैं। See how it started. देखिए किस तरह की शुरुआत हुई इसकी। And see how, what Paul is writing. देखिए और फिर पौल क्या लिखता है। And now see what John is writing or what Jesus is writing. देखिए अभी यहाँ पे यूहन्ना क्या लिखता है, हमारा यीशु क्या लिखता है। See what he is writing. Go to Ephesians. Ephesians chapter 1, 3 पढ़ो brother. 1 तक 3। 1 करते. आइए इफिसियों के अध्याय You only read. 1 वचन 3 हम पढ़ेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है। Where they were seated, they were doing very well. देखिए वे बहुत अच्छी भले That's why Paul writes this. You are blessed. The Ephesian church, you are blessed अगर आप आशीष है, आशीष with है। all spiritual blessings सारे आत्मिक आशीष है, आशीष है। and seated in the heavenly places with Christ. देखिए स्वर्गीय स्थानों में आप मसीह के साथ बैठे हुए हो। This is the position of that church when it started. देखिए जब शुरुआत हुई तब उस कलीसिया की क्या स्तर था। And now when you come to Revelation, see देखिए लेकिन जब आप आते हो प्रकाश वाक्य में देखिए उसका क्या स्तर हो चुका है। what it, you have fallen. आप गिर Fallen चुके हो। from that उस पहले प्लेस आप गिर चुके हो। dignified place. You have fallen. देखिए आप किस तरह गिर चुके हो उस पहले स्थान से। You have fallen. आप गिर चुके हो। Okay, you have fallen. That's very important. You have fallen. देखिए आप बड़ा महत्वपूर्ण है, आप गिर चुके हो। And our churches are fallen. हमारे कलीसिया गिरे हैं। Our churches are fallen because our leaders are not feeding. ये हमारे कलीसिया गिरे क्योंकि हमारे जो अगुवे हैं उसके उचित भोजन नहीं खिलाते, ना प्रेम दिखाते हैं। One bad one was there in the church in Corinthians. Paul said, knock him out. देखिए कुरिन्थ में एक गलत व्यक्ति था और पौलुस ने कहा उसे निकाल दो। इधर निकाल दो उसको. Remove him first. कहा कि उसे पहले निकाल दो। Let him go first. उसे पहले हटा दो। You read Corinthians and see. जब कुरिन्थ की किताब पढ़े और आप देखें पहचाने। See, now let's go forward. You have fallen. Okay, after that, what you have to do? आइए हम पढ़ते फिर एक बार वचन 5 भविष्य वाक्य अध्याय 2 वचन 5। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। Glory to God. मेरी महिमा हो। See, I'll pray about it. देखिए मैं इसके लिए प्रार्थना करूंगा। Let me pray. मुझे प्रार्थना करने दे। Nonsense. सारी मूर्खता है। Strict warning. एकदम सीधे सीधे Either you repent उसे कहे कि पश्चाताप कर or I'll come and do what I have to do. और मैं आके वो करूंगा जो मुझे करना है। No two ways. कोई दो रास्ते नहीं। No two ways. कोई दो रास्ते नहीं। Let me pray about it. Let me do this. Let me do that. All that is not scriptural at all. देखिए मुझे इसके लिए प्रार्थना करना, मुझे ये करना, मुझे करना, ये कोई वचनों के अनुसार नहीं है। वचनों के अनुसार है तो हमको बताओ. I want to see. अगर आपके वचनों में ऐसा लिखा है तो मुझे बता दे। Show me. You have to repent. आपको पश्चाताप करना है। First you have to repent. पहली बात तो जो आपको पश्चाताप Repent करना है, means मन turn फिराना है। around. Turn around. आपको मन फिराना है। See, I'll give you an example मैं आपको एक about उदाहरण this love. इस प्रेम के बारे में एक उदाहरण दूंगा। See, first when a couple get married, na, देखिए जब पहले जो शादी होती है, जो कपल जोड़ी होती है, then the wife waits for the husband to come back from work. तो पत्नी जो होती है अपने पति के लिए रुकती है जब तक कि पति अपने काम पे से घर पे ना आए। She loves to make things for him. उसे अच्छा लगता है कि अपने पति के कोई अच्छे काम She loves him. वो प्रेम करती है, वो अच्छे भोजन के लिए जो भी है। See down the line what happens. फिर आगे जाके देखिए क्या होता है। She is still faithful. फिर तब तक वो मतलब विश्वास योग्य है। She is still faithful. अब तक विश्वास योग्य है। She has lost the first love. She no longer waits for him to come. She's either on the computer, or she's either on the computer, or she's either doing some work,
See, that happens gradually. देखिए ये समय जैसा बीतते जाता है तो जो महिला होती है, जो पत्नी होती है, धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त होती है और पहले प्रेम को धीरे धीरे कम हो जाता है। Yeah, it's not there. क्या ऐसा नहीं होता कि पहले जब हमें शादी होती है या पत्नी होती है वो रुकी रहती है अपने पति के लिए, भोजन के लिए, Correct. कोई भी कार्य के लिए, लेकिन जैसा समय बीतता है वो धीरे धीरे अपने काम में व्यस्त होती है और पति के लिए रुकती नहीं है। और इसी को कहते हैं कि पहले प्रेम को छोड़ देना। Yeah, correct. You lost the love. आपने वो पहला प्रेम छोड़ दिया है। Okay. Now bonus becomes important. Bonus truth I'm telling you. Okay, वापस पढ़ो तो छठा वचन 5 भी पढ़ो। 5 फिर से एक पढ़ेंगे, फिर एक बार पढ़ेंगे। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। See, we want to start correct. देखिए हमें शुरुआत अच्छे से ही करनी We want चाहिए। to emphasize this love. हमें इस प्रेम को एक बढ़ोतरी करना है या बताना है, समझाना है। We want to really emphasize it, this love. उस पर And ध्यान say, देना है। you love यार, you love me यार. Please love, love. प्रेम करना है, बस प्रेम You ध्यान please दें। please love and see what happens. देखिए कृपया प्रेम करो, फिर देखिए क्या घटना घट के क्या होता है, You see what happens. फिर देखिए क्या होता है। You first love. देखिए पहला ये है कि आप प्रेम करें। See, now, otherwise he will come and remove the lampstick. What do you mean by that? He will come quickly and that means you keep singing. देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि वो आके आपकी दीवार को निकालेगा तो आप गीत गाते रहो। Keep singing, keep coming and say, brother, मेरा ऐसा हो गया brother, मेरा Right. ऐसा हो गया brother, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना करो brother, और ये करो brother, वो करो brother. All this is started. All this will start. देखिए आप ऐसे आओगे, कलीसिया में आओगे, बोले मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे लिए ये करो, वो करो, फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही चलते रहो, ऐसे ही चलते रहो। अरे how can somebody who's coming to the church कैसे कि कोई कलीसिया में आता है, run away from one house and get married here? अपने घर से भाग कर जाकर शादी करते हैं, कैसे हो सकता How it है? is possible? ये क्या संभव है? How it is possible? You tell me. आप ही बताएं क्या संभव है जो कलीसिया का एक So सदस्य who है, comes to the church? जो कलीसिया में आता है और भागकर शादी करता है, ये क्या संभव है? It is not at all possible. ये असंभव है, किसी तरह के संभव नहीं है। 6 पढ़ो brother. छठा वचन पढ़ते हैं, पर हाँ तुझमें यह बात तो है कि तू निकुलय के कामों से घृणा करता है जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। What is the Nicolaitans? They are a group of people. Let me tell you this. एक ग्रुप था, एक झुंड था। हाँ, who was saying कुछ नहीं यार, इतना क्या डरे क्या तू इतना अब you are trying to be so much this यार. No problem यार, थोड़ा थोड़ा तो चलता है यार. मतलब इस तरह सिखाते हैं कि इसमें से थोड़ा सा जो आप कहते हैं समझौता एक तरह से हाँ, चल जाता है। हाँ, चल जाता है. See, heresy is allowed here in the church. Little bit, that much strict you it's not possible here. अब इतने कड़क भी ना हो, इतने वैसे थोड़ा बहुत तो चल जाता है कि कोई आए ऐसे कुछ चल जाता है। You see, there were mixed. There were some Jews also inside that. और उसमें कुछ यहूदी भी थे। Who are forcing these people that no problem. What is there if you get circumcised? देखिए वो दबाव भी डालते थे कि अगर आपने सुनता हुआ या हुआ तो क्या है इसमें? Which when we come to Smyrna, I'll show you in detail. When we come to Smyrna, the church of Smyrna, अब जब मैं ये बताऊंगा, जब स्मुरना के कलीसिया के बारे में बताऊंगा, you will get it clear that what was happening in the church. तो अब जान चुके उसके कलीसिया में क्या हुआ था। Okay, for thou hast it is the deeds of the Nicolaites. See, whenever a leader allows, देखिए जब हमारे अगुआ इजाजत देते हैं, then the leader has to go. तो फिर जो अगुआ है उसे जाना जरूरी है, जाना जरूरी है. Otherwise, he is going to spoil that church. वरना वो कलीसिया को खराब कर देगा। See, there is no chance फिर ऐसा कोई मौका नहीं है to allow such things in the church of Jesus Christ. यीशु मसीह कलीसिया में इस तरह की बातों को हम इजाजत दे के There is गलत no हो जाए, chance. कोई मौका नहीं। If a person has repented, अगर व्यक्ति अगर पश्चाताप करता है then only okay. तब तो ठीक है। See, it is very serious thing. देखिए बड़ी गंभीर बात है, Then only you can impress your neighbors. तब आप जाके आप अपने पड़ोसी पे आपका एक प्रभाव पड़ेगा। Yes. This is the church of Jesus Christ. देखिए ये यीशु मसीह की कलीसिया है, A holy God, ये पवित्र परमेश्वर, just full of wisdom. सारी बुद्धि से भरी हुई कलीसिया। This is the God that we serve. तो ऐसा जो परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते See, हैं। that is why I'm not. See, if you know me very well, na, अगर आप मुझे I'm अच्छे से not like जानते हो, this as to tell. You see, many things I left. ये बहुत सी ऐसी बातें जो मैंने छोड़ दी है। That's why I don't like idolatry, and I don't like some people going and doing certain things and they come to the church. देखिए मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है जो कुछ करते हैं बाहर जाके और फिर आके कलीसिया में भी आते हैं, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है। Yeah, I don't like it. Maybe I don't know.
मैं नहीं जानता कि भले ही आपको मैं पसंद है। Soon there is no chance if such things continue in the Church of Jesus Christ. देखिए ऐसी की जब घटनाएं अगर कलीसिया में होती तो कोई फिर मौका नहीं बचता हमारे लिए। There is no meaning, there is nothing that you will receive from the Lord at all. फिर आप प्रभु से आपको कुछ मिले इसके कोई मौका ही नहीं बचता। The साथ पढ़ो अब वचन 7 हम पढ़ेंगे। जिसे कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए मैं उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वरूप में है फल खाने को दूंगा। Glory to God here. See, now he that has ear to hear, let him hear what the Spirit says unto the churches. देखिए आत्मा क्या कहती है To the churches. एक कलीसियाओं से। Now he is going beyond Ephesus church. देखिए इफिस का एक ही कलीसिया नहीं बल्कि कलीसियाओं से कह रहा है। He is telling. Today also he is telling to the churches. देखिए आज भी वो कलीसियाओं से कह रहा है। He that, what is the meaning of he that has ear, let him hear. देखिए इसका मतलब क्या What is the meaning of कान that? सुन ले। He that has ear, let him hear. ठीक है इसका क्या मतलब है कानों को सुन ले। Tell me. आप ही बताइए इसका अर्थ क्या हुआ। What is the meaning of he that is ear, let him hear? जिसे कान हो वो सुन ले क्या अर्थ हुआ। He that has an ear, let him hear. Tell me. आप बताइए क्या इसका अर्थ हुआ। The Spirit says unto the churches. देखिए आत्मा कलीसिया से कह रही है। Come on, not? So what Jesus is saying, क्या यीशु मसीह कह रहा है। that I expect that not everyone will hear, इसका मतलब ये हुआ कि हर एक है जो ग्रहण नहीं करेगा सुनेगा। and not everyone hears. See, I'm हर एक telling है you जो the truth. नहीं सुनेगा। See, when it comes to these things, na, जब ऐसी बातें आती है they want flexibility. तब हमें एक फ्लेक्सिबल मतलब एक हाँ, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, थोड़ा इधर भी करेंगे. Let us do little here also, and let us keep that person happy. देखिए Let इस us, को खुश रखो। let us keep my brother happy. Let us keep my sister happy. मेरे को खुश Or रखो। let me keep this one happy. Little. So he is saying not all will hear. देखिए वो यही करेंगे सभी नहीं सुनेंगे। And then he says not all will hear. He recognizes this. वो जानता था कि सभी नहीं सुनेंगे इस बात को। सभी नहीं सुनेंगे, सभी नहीं सुनेंगे. I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। That's why I want to tell you the truth. इसीलिए मैं आपको सच्चाई बताना Not चाहता हूँ all will hear. कि सभी लोग ये बात नहीं सुनेंगे। Many want to play church. बहुत से लोग हैं जो ऐसे खिलवाड़ करते हैं। अरे किन्होंने खेलना है, बोले तो आना है संडे को. Come on Sunday. चलो come on Sunday. My conscience is clear. मेरा That I don't have any guilt. See, this was the same thing which we did na for so many years here. कितने सालों We were में under ये obligation here. हम ऐसे इसमें थे We were like suppose we don't go, हम then नहीं गए Mummy will say, today did not go to church. तो आज कलीसिया नहीं गया। God will punish you. देखिए प्रभु देखो See, you won with that, देगा। then you have that guilt. फिर आपको एक ग्लानि आती है। See, this is not how to come to church. ये इस तरह कलीसिया में नहीं आना होता है। See, they want to play church, means come here. At least for 1 week I have not met Nikhil, or 1 week I have not met Vivian, or 1 week I have not met Denville. I come here, hello, how are you? How's things? Everything is fine. Okay. For that reason. ठीक है ऐसे कि अपना कलीसिया में जब एक खेल की तरह होता है कि इसे मिला नहीं उसे नहीं मिला इस तरह खेल की तरह हम बना के रखा था एक समय था तभी। This is not a reason to come to church. लेकिन ये कारण नहीं है कि हम कलीसिया में किसी मिलने आते हैं। This is a holy fellowship. ये एक पवित्र एक संगति है। You come to meet God here. आप यहाँ आते हो प्रभु से मिलने के लिए You come to be convicted by the Holy Spirit. ताकि आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आपको समझ नहीं क्या है। When you go, अब जब जाओ you say, from now onwards I'm going to do like this. देखिए जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं जाऊँ तो ऐसा कुछ करूँगा। Slowly, no problem. धीरे-धीरे। Slowly, I'm going to do like this. मैं ऐसे करूँगा। I'm going to do like this. See, I had told one person, देखिए मैंने एक व्यक्ति से कहा here, यहाँ पे they are pretty old couple. ये एक बुढ़ी दंपति I had told old couple, not young couple. जो पूरा जवान दंपति नहीं एक बुढ़ी दंपति When you take your wife out and go here for dinner alone, तू कभी अकेला तो अपने पत्नी को लेके खाना खाने के रात में गया है। he promised me, उसने मुझे वादा किया I'll take her alone. मैं Sure. अकेला उसको लेके पूरी I am not very sure. ठीक है मैं पूरी तरह नहीं जानता कि उसने किया या नहीं Because whenever I ask him, लेकिन जब भी मैंने से पूछा मैं करता हूँ. बस वो वैसे ही कहता है कि मैं करूँगा मैं जाऊँगा। And now how many more than 1.5 months is become. लेकिन ये 1.5 महीने तक बीत गया है
और अब At तक least 1.5 months. अपने पत्नी को I ask him every time. मैं जब "Did ये you have तो- her?" He's very close to me. See, वो that मेरा बड़ा person is नजदीक very है। close to me. वो मेरा बड़ा करीबी है I know मैं him उसको for many पूछता हूँ। years. बहुत साल से मैं उसे पहचानता हूँ लेके गया खत्म अरे जरूर करूंगा I'll do it I'll definitely do it I'll do it every time he tells me like this हर बार मैं ऐसे कहता पर लेके नहीं जाता है there's no change उसमें कोई बदलाव नहीं है there's no change उसमें बदलाव नहीं है he's not hearing वो सुन नहीं रहा है what the spirit is telling him क्या आत्मा से कह रही है he's not hearing see वो नहीं सुन what the रहा। spirit has said to the churches then what he says he that overcometh what here ये मतलब जय पाए उसका मतलब क्या हुआ what do you want to overcome अब किस पर जय पाना है what to overcome what ठीक है किस पर जय पाना है आप समझे what to overcome मतलब यहाँ पे जो लिखा है he जय that पाए overcomer he's talking to the church of Ephesians now ठीक है फिर कैसे वो कह रहे हैं कि जो जय पाए fantastic church it was वो बड़ी सुंदर कलिसिया थी what to overcome अब किस बात पे होगा उनको जय पाना है what to overcome किस बात पे huh? sin overcome अपने jealousy overcome envy overcome पे, gossip पे। gossip I refuse to gossip you must have आपको ये कहना है कि मैं ऐसे जो एक दूसरे को कहते हैं ना वो नहीं करूंगा I overcome envy जो मैंने दुश्मन लगता हूँ ईर्ष्या लगता हूँ उससे मैं नफरत करूंगा head of the उससे house should say no talking about anybody in this house जो मुखिया है जो घर का वो कहेगा किसी एक दूसरे के खिलाफ बातें करना अपने घर पे नहीं one stop हमें बंद करना है see you are slowly overcoming sin फिर धीरे धीरे आप हर एक पाप पर आप विजय पाओगे to those people and it is not easy देखिए ये आसान नहीं है it is not easy it requires a determination ये आपको आपकी एक डिटर्मिनेशन चाहिए जो मतलब आपको उसमें बहना let him है have how much money he has भले आपका कितना धन I का am हो, not going to be jealous मैं कितना भी ईर्ष्या नहीं करूंगा I will not envy मैं किसी पे द्वेष नहीं करूंगा I will bless मैं उसे आशीष करूंगा overcoming इसे कहते हैं कि हम जय पाना overcoming इसे कहते हैं जय पाना I will bless मैं उसे आशीष करूंगा see this is coming from our mouths at home क्या ये घर पे हमारे मुख से ऐसी बातें निकलती है to be honest अब अपने आप से ईमानदार है that is a sin then अगर ऐसा नहीं आता तो फिर ये पाप है continue sinning लगातार पाप कर रहे हो see either and we think we are saved this is the हाँ। greatest joke huh देखिए ये बड़ा this is the मजाक है। greatest joke देखिए बड़ा which I am मजाक- coming to देखिए एक महान मजाक है कि हमने समझे कि हाँ हमारा उद्धार हुआ है, बच गए। that is why I know that you have lost your first love because salvation is not a joke देखिए उद्धार है कोई मजाक नहीं इसी तो मैंने कहा कि हमने पहला से परम छोड़ दिया है he that overcometh every day overcometh ये हर दिन होता है कि जिसमें जय पाना होता he है that overcometh ये वो है जो हर दिन इसमें जय पाता है I will give to eat of the tree of life which is in the midst of paradise of God what is देखिए यहाँ this पे मैं उसे उस जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में फल खाने को दूंगा इसका मतलब क्या है what is this he that overcometh only that person who overcometh देखिए उसी व्यक्ति के लिए जो जय पाए overcometh जो जय पाए I am going to do like this यार मैं ऐसे करने वाला हूँ everybody hates their mother-in-law हर एक अपनी सास से नफरत I will करता है। love my mother. लेकिन मैं अपनी सास चल, से देखते हैं। देखते everybody loves the mother हर एक अपनी माँ होती but they don't like the mother-in-law हर strange एक huh? अपने माँ से प्रेम करते लेकिन अपने सास से नहीं करता and the people in the church huh? कलिसिया में भी ऐसे ही है people in the church कलिसिया में भी ऐसे same are woman both are woman दोनों भी महिलाएं हैं both have come from Adam दोनों भी आदम से आए हुए हैं and that person also has come from Adam और वो व्यक्ति है वो भी आदम से आया हुआ है that differentiate because you have not understood scripture लेकिन आप बच्चों को नहीं समझे देखिए everybody hates everybody loves the mother so much देखिए हर एक व्यक्ति होता है अपनी माता से माँ से बड़ा प्रेम करता है but why doesn't she love the mother-in-law then लेकिन फिर अपने सास से क्यों प्रेम नहीं करता you have to explain this na आपको ये समझाना है ना बताना है ना you have to explain it here you feel so hot when the mother-in-law says something आप जो आपकी सास में कुछ कहते हो आप बड़े गर्म हो जाते हो and when the mother says whatever you want you say reply back also and then you're cool about it लेकिन जब माँ ही ऐसी कुछ बातें कहती है तो आप तो ठंडे शांत रहते no हो like that but तो ये कैसे हो सकता है think properly go home and think how we have followed घर पे इस पे ध्यानपूर्वक सोचे क्या इस तरह प्रॉब्लम की है है। अरे हम लोग खराब है यार you are not understanding this truth that we are bad people क्योंकि आप इस सच्चाई को नहीं समझे क्योंकि हम बुरे लोग हैं unless we repent जब तक कि आप पश्चाताप I will give to eat of the tree of life मैं which जीवन की is पसंद in खिलाता the हूँ। midst of the what is the paradise of God paradise of God is the king's garden एक परमेश्वर सरोवर मतलब क्या है जो राजा का जो एक बगीचा है very close to the king जो राजा के बड़े करीब है a garden which is very close to the king जो राजा के बड़े करीब है and I will give to eat I will give to it you can't eat
देखिए मैं आपको खाने को दूंगा, I pray you understand the word meaning of this word, sir. I will give to eat means what? मैं आपको खाने को दूंगा, उसका मतलब क्या हुआ? तू नहीं खा सकता है। बाइबल पढ़ चल, कितना ममता बाइबल पढ़, कितना ममता बाइबल सीख चल। How much also you want to do प्रार्थना, do प्रार्थना, do all night prayer, study Bible, 7 hours in the Bible, 8 hours in the Bible, no problem. You cannot eat of the tree of life. ये जीवन के फल को आप खा ही नहीं सकते। आप जितनी प्रार्थना करें, जब प्रार्थना करें रात में, दिन में, जितना I will give only परमेश्वर to को those देगा। people पर ये उन्हीं को देगा who overcome. जो जय पाते हैं, who understood Matthew 7:40, who understood all these sins. जो मत्ती का 7:14 से कहते हैं आगे बढ़ा, जो पाप को जानते हो वहाँ पे पाप के और क्या लिखा है, What the tree of life? जो उनका पेड़ क्या है। This most people they don't know, or they don't, probably I don't know whether they want it. मैं नहीं जानता कि ज्यादा लोगों को ये चाहिए या नहीं, जो उनके पेड़ का फल। It is partaking of the divine nature of our Lord. देखिए इसका मतलब ये हुआ कि हाँ। परमेश्वर के दैवीय स्वभाव में इसमें भाग लेना होता Glory to God. है, महिमा हो। It is partaking of that divine nature. मतलब स्वभाव में, परमेश्वर के स्वभाव में भाग लेना होता है। किसको चाहिए? 90% of church wants money today. लेकिन आज 90% लोग हैं जो कलीसिया में उन्हें धन चाहिए। धन था, पैसा था। अब पैसा नहीं है, डरे क्या यार, यीशु कुछ करता ही नहीं है। क्या यीशु कुछ, कौन सा यीशु के बारे में तुम बात कर? Which यीशु you are talking about here? Which यीशु you are talking about? इस यीशु मसीह के बारे में बात कर रहे हो। See, and I want to tell you, see people here don't trust God. देखिए लोग कहेंगे यीशु पे विश्वास ना कर। But I don't want to tell, but I'm going to tell because I want to change them. मैं चाहता हूँ कि वो बदले। मैं They rely on insurance. वे अपने इंश्योरेंस पर अपने पर भरोसा रखते हैं, उस पर निर्भर रहते हैं। खुदा पे नहीं, खुदा कहाँ है यार? खुदा God यार, what God यार डायरेक्ट, what God क्या यार? परमेश्वर है? Insurance. वे अपने इंश्योरेंस पर निर्भर रहते हैं। They are so this on insurance. वे अपने इंश्योरेंस पर निर्भर रहते हैं। See so much. I mean the way they speak, you can make out. देखिए आप किस तरह बातें से आप समझ सकते हो किस तरह व्यक्ति है। Where is God gone here? अरे परमेश्वर कहाँ गया आपके मुख से? Nothing of the divine nature. You don't know Jesus at all. क्योंकि आप परमेश्वर के स्वभाव में भाग नहीं ले रहे हो। You don't know God at all. आप परमेश्वर समझ नहीं पा रहे हो, जान नहीं पा रहे हो, नहीं पहचानते So हो। afraid of losing money. आप कितने डरते हो, भयभीत हो कि आपका धन खो जाएगा। खुदा क्या जान दो? God got no problem in my life. आपके जीवन से परमेश्वर जाए, आपके लिए कोई समस्या What नहीं है। money gone from my hand? लेकिन मेरे हाथ से यह पैसा जवाब मुझे। धन नहीं जाना चाहिए। I love पैसा नहीं जाना चाहिए मेरे हाथ से। Can you serve Jesus Christ? और आप यीशु की सेवा करते हो? Can you serve Jesus? तो क्या आप Please यीशु की question सेवा yourself. आप अपना प्रश्न कर, तो ऐसे में आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हो? How can you serve Lord Jesus here? आप कैसे यीशु मसीह की सेवा कर सकते हो? See, I am telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। I am not saying that you don't have insurance. मैं ये नहीं कहता कोई इंश्योरेंस नहीं होना But the चाहिए। emphasis is that pray. You will lose money now if I don't have insurance. तो आप ये सोचते हो कि अगर मैं इंश्योरेंस तो मेरे मैं अपने धन को खो दूंगा। 1 hour they will not read God's word. कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने वचन को पढ़ता है, And they will advise others also. ताकि वो दूसरों को अपनी सलाह दे। अरे तू बीमार गिरा, तुम्हें इंश्योरेंस है क्या? वो ये कहते कि हाँ, See, this is the way they advise people. वो इस तरह से उनको सलाह देते हैं। And both claim to be a people of God. और दोनों लोग ऐसे होते हैं जो परमेश्वर के लोग कहते हैं। How will you serve Jesus फिर Christ? किस तरह आप यीशु की सेवा करोगे? What you will receive from this Lord? फिर ऐसे परमेश्वर आप क्या पाओगे? I'm telling you, I want to help these people. मैं इन लोगों को मदद करना चाहता हूँ। See, अरे there's a long life ahead of you all. अरे आपसे बहुत आगे बहुत जीवन है। कितना ऊपर कितना नीचे जाने वाला you don't know. हम नहीं जानते हम कितने ऊंचे या नीचे जाएंगे। You don't know in life what is going to happen. अब जीवन में क्या होगा हम नहीं जानते। अरे तेरा इंश्योरेंस को ना पानी के तरफ तेरा पैसा निकल जाएगा। What your insurance? Insurance is nothing. What limit is your insurance? You tell me, come on. आप ही बताइए ईश्वर की क्या मर्यादा है? What is your limit? क्या मर्यादा है? धन की कितनी मर्यादा है? Don't know the Lord Jesus Christ. लेकिन आप यीशु मसीह को नहीं जानते हो। पानी की तरफ जाएगा पैसा। I'm telling you the truth. मैं सच्चाई बता रहा हूँ। Like water if it will go, if it has to go. अगर जाना तो जाएगा, अवश्य जाएगा। Then you will know फिर आप जान जाओगे। what this man said.
कि इस मनुष्य ने क्या कहा है, telling you the truth. सच्चाई बता रहा हूँ। I love you all. मैं आप सभी से प्रेम I करता love हूँ, these youngsters. मैं जवान से प्रेम कर रहा हूँ, But they don't know the Lord Jesus. लेकिन वे यीशु मसीह को नहीं जानते। See, I will give to eat of the tree of life, he says. वो कहता है कि मैं जीवन के पेड़ से फल खाने दूंगा। Partaker of the divine nature. दैवीय स्वभाव में जो भाग ये बोलेगा तो मेरा है यार, मैं हूँ। जैसा मेरे लिए करेगा मैं उसके लिए करेगा। This is the meaning of partaking of our divine nature. That's why I want to help these youngsters. ऐसा मत करो जो पहला जो किया था, जो पहला आया चालू, ऐसा मत करो, प्लीज मत करो। ये सबके सामने बोलने का हिम्मत रखना चाहिए, ये मेरा है, बस फाइनल, दिस इज फाइनल, दिस इज माइन। बड़े बड़े बच्चे लोग के सामने कहने का ताकत होना चाहिए, दिस इज माइन, स्टोरी इज ओवर। Partaking of the divine nature of our Lord Jesus Christ. यीशु मसीह के जो परमेश्वरीय स्वभाव, जो दैवीय स्वभाव में हाँ। भाग लेना, ये होता है इसका मतलब। This is the church of Jesus. ये जो यीशु मसीह कलीसिया है। Okay, I'll close today. अब मैं समाप्त करता हूँ। Next time we will go to the church of Smyrna. See the church of Smyrna. Fantastic. फिर आगे हम जब स्मुरना कलीसिया के बारे में पढ़ेंगे, बड़ा सुंदर है ये। Father God, पिता परमेश्वर, I come before you, Lord. मैं आपके सम्मुख आता हूँ। Lord, प्रभु, what letters you have given to us to study, Lord. और जो कुछ भी आपने सिखाना दिया है पिता, Lord, प्रभु, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ that this church, Lord, ये कलीसिया gets life, Lord. जीवन पाए। Life, my God. प्रभु, जीवन पाए। Life not from this world, Lord. इस संसार से जीवन नहीं। Lord, प्रभु, I cannot explain, my God. मैं इन्हें वर्णन नहीं कर पाता I हूँ। come before you, my Lord, प्रभु, मैं तेरे सामने आता हूँ, falling at your feet, my Lord, तेरे चरणों पे गिरता हूँ। to pour out the Holy Spirit, my God, प्रभु, पवित्र आत्मा को उंडेल दे। on our young people, my अपने God, जवानों को उंडेल दे, to understand what is life, my God. ताकि जीवन क्या है वे समझे। What is life, Lord? प्रभु, क्या जीवन Life समझे। is with you, my God. जीवन है वो तेरे साथ है। All complete life is with you, my God. संपूर्ण जीवन तेरे संग ही है पिता। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, my मैं God, प्रार्थना करता हूँ, that it is beyond the capability of man ये मनुष्य के काबिलियत के बाहर है सब। to explain the Lord Jesus Christ. यीशु को समझाना कठिन है पिता। Lord, प्रभु, Lord, it is only the Holy Spirit, Lord, प्रभु, ये सिर्फ पवित्र आत्मा the है, one you have sent, my God, जिसे तूने भेजा है, to help the churches, ताकि कलीसिया को मदद करे, to teach the churches कलीसिया को सिखाए that what is the tree of life. कि जीवन का फल क्या है, पेड़ क्या Heavenly है। Father, स्वर्गीय पिता, let every house in this church इस कलीसिया के हर एक घर be में filled with the divine nature. उनके दिव्य स्वभाव से भर दे, Tell it from their mouths, और Lord, अपने मुख से कहे, that these are all mine. ये सब कुछ मेरा है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, I pray, Lord, प्रभु मैं प्रार्थना करता I हूँ, pray, my God, प्रभु मैं प्रार्थना करता to हूँ, pour out the Holy Spirit, Lord. पवित्र आत्मा को उंडेल दे, Lord, pour it out, my God. प्रभु पवित्र आत्मा उंडेल दे, Convict our youngsters, my God. अपने हमारे लोगों को समझ दे, Convict our old people, my God. हमारे बड़ों को That how valuable relationships are, my God. कितना जो रिश्ता कितना महत्वपूर्ण है। Lord, प्रभु, Lord, प्रभु, bless us with this divine nature, Lord. प्रभु दैवीय स्वभाव से Bless us, my हमें God. आशीष कर, Bless us, my God, हमें आशीष कर, with this divine nature, my God. प्रभु दैवीय स्वभाव से आशीष कर, Lord, प्रभु help us, Lord, हमें सहायता कर, to repent also, my God. उनके पश्चाताप पर मन फिराए। Lord, repentance is also not possible, Lord. प्रभु पश्चाताप में संभव नहीं है, Without the Holy Spirit, बिना my पवित्र God. आत्मा में संभव नहीं है, Not possible, Lord. संभव नहीं है। To repent, my God. पश्चाताप करना, Turn around, my उनके God. मन फिराना, Without you, my बिना God. आपके संभव नहीं है। Lord, help us to repent, Lord. प्रभु हमें सहायता करके हम पश्चाताप Help us करें। from today itself to say, Lord, प्रभु आज से मैं बता कि हम बोले, my dad is mine, मेरा पिता मेरा है, my mom is mine, मेरी माँ मेरी है, my wife is मेरी mine, पत्नी मेरी है, my children are मेरे mine, बच्चे मेरे हैं, this whole house is mine. सारा घर मेरा है। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, help us, my God. हमें सहायता कर, Without you, it is not possible, बिना Lord. आपके संभव नहीं है। Lord, help us, my God. प्रभु हमें सहायता कर, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, Lord, मैं प्रार्थना करता हूँ for people, Lord, तो उन लोगों के लिए who are here, Lord, जो जवान who है, have understood these small things, जो Lord. छोटी छोटी बात समझ रहे हैं, Not much, Lord, ज्यादा नहीं समझते, but they love, Lord. प्रभु तुझे प्रेम करते They हैं, say, Lord, वे कहे that they love. कि वे प्रेम करते हैं। Lord, help us to love, Lord. प्रभु सहायता करें हम प्रेम Help करने us के to लिए, love, my प्रभु God. सहायता करें हम प्रेम करें, Help us to love, Lord. प्रभु सहायता करें प्रेम करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, I pray, my God, मैं प्रार्थना करता हूँ you will spread this gospel to love, Lord. प्रभु ये सुसमाचार जो प्रेम का हम बांटे, Bless us with this divine nature, Lord. वे स्वर्गीय जो आशीष कर, जो दैवीय स्वभाव से हमें आशीष कर, Father God, पिता परमेश्वर, I pray for the
widows of this church, Lord, इस कलीसिया की विधवाओं के लिए प्रार्थना and करता the हूँ, widows of all the churches in Mumbai, my और God. बड़ी सारी कलीसियाओं की विधवाओं के लिए प्रार्थना करता हूँ, And their children you bless, my और God. उनके बच्चों का आशीष कर, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Bless them, my God. उन्हें आशीष कर। Lord, I pray for the orphans of this church and all the churches in Mumbai, Lord. मैं इस कलीसिया के अनाथों के लिए और मुंबई की सारी कलीसिया अनाथों के लिए प्रार्थना करता हूँ, You bless them, my उन्हें God. आशीष कर, Bless them, Lord. उन्हें आशीष कर, Bless us all, Lord. प्रभु हम सभी को आशीष कर, Convict us, my और God. हमें समझ दे, Convict us who you are, my और God. समझ दे कि तू कौन है, ये समझे पिता, Convict us, my और God. हमें समझ दे। I pray this prayer ये मैं प्रार्थना करता हूँ in the name of our Lord and Savior, हमारे प्रभु उद्धार करता Jesus Christ. यीशु मसीह के नाम में, Amen. आमीन। कुछ जानकारी देनी है आपको। मैं चाहता हूँ कि अपने बाइबल से अध्याय सिर्फ प्रकाश वाक्य 16 का 12 खोलें। प्रकाश वाक्य अध्याय 16 वचन 12। प्रकाशित वाक्य अध्याय 16 वचन 12, रेवलेशन चैप्टर 16 वर्स 12। छठवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा महानदी फरात पर उंडेल दिया और उसका पानी सूख गया कि पूर्व दिशा के राजाओं के लिए मार्ग तैयार हो जाए। फरात नदी को इंग्लिश में यूफ्रेट्स, राइट। मैं चाहता हूँ कि आप यूट्यूब पे जाए और देखे जो फरात नदी भरी हुई थी, जो तुर्की, सीरिया और इराक से भरी थी, ये नदी अभी सूख चुकी है। कृपया ध्यान दें। और वचन कहता है छठवां स्वर्गदूत, इसका मतलब 5 स्वर्गदूत हो चुके हैं। ध्यान दें, फरात नदी सूख गई है। तो हम किस स्थान पर है, किस समय में, ये आप सोचिए। 5 स्वर्गदूत हो चुके हैं। अगर आपको ध्यान आता हो तो समझे फरात नदी का सूखना। फिर आप ये भी ध्यान दें कि रेड हाइफन, जिसे कहते हैं कि लाल बछिया, जो इजराइल में मिल चुकी है, जिसका अनुष्ठान होगा। इसका मतलब ये होता है जिस दिन अपनी ये मंदिर जब बन गया, तीसरा मंदिर, तो विनाश का पुत्र आपके सामने होगा। और लाल बच्चिया का जैसे भी बलि चढ़ाएंगे, अनुष्ठान होगा, तो याद रखिएगा जो जिसे हम कहते हैं विनाश का पुत्र, ये जो भी है एंटी क्राइस्ट, वो आपके सामने आ जाएगा। अब अपने आप को तैयार करें। 5 स्वर्गदूत हो चुके, छठे की बात कर रहा हूं मैं। अपने आप को हल्के में न ले, शास्त्रों को अपने आंखों से न हटाए, वरना आप सभी समझदार हो। यूट्यूब पे जाए, आपको सारे उसके चिन्ह मिल जाएंगे। सारी घटनाएं हो रही है और आसपास पे युद्ध की घटनाएं भी देख ले, किससे किसका युद्ध हो रहा है। युद्ध हुआ नहीं है, पर चर्चाएं हम सुन रही है। सारों को पता है जिस माध्यम को हमारे लिए गलत के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, जैसे हम टीवी देखते हैं, गलत भी देखते हैं, तो उसी का इस्तेमाल परमेश्वर हमें जानकारी के लिए भी इस्तेमाल कर रहा है। तो आप उसे कैसे देखते हैं, कौन सा देखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। थैंक यू।